मोकामा और गोपालगंज विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। परिवर्तन एक सोच में आपका स्वागत है। मैं राहुल सिंह। गोपालगंज और मोकामा का इलेक्शन जो है ना, विधानसभा इलेक्शन बहुत ही रोमांचक रहा, पर लेकिन सीट परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस नतीजे ने यह दिखाया कि भविष्य में किस तरह का नीति 2025 में होने वाला और क्या परिणाम आने वाले हैं, ये जदयू को भी पता चला है। आरजेडी तो अपना वर्चस्व बढ़ाया है और जहाँ तक देखें कि बीजेपी का वर्चस्व कम हुआ है। लेकिन जीत तो दोनों ही अपने अपने जगह पे रखे। और अभी आपको बताते हैं कि गोपालगंज में जो चुनाव हुआ तो कुसुम देवी जो भाजपा से हैं, उन्होंने 70,032 वोट लाए, यानी 1,794 वोट से उन्होंने जीत दर्ज किया। राजद के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता जी 68,259 वोट लाके दूसरे नंबर पर रहे। अब्दुल सलाम एआईएम का नेता है, 12,214 वोट लाए। और इंदिरा यादव बसपा के 8,854 वोट लाके 4 नंबर पे रहे। ये 2022 का रिजल्ट रहा। तो ज़्यादा अंतर नहीं रहा गोपालगंज में भाजपा का, ठीक है ना। राजद लेकिन बहुत ज़्यादा वोट में बढ़ोतरी की है, क्योंकि 2020 का नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूँ। गोपालगंज का सुभाष सिंह भाजपा के थे, वो 77,751 वोट लाए थे। उसके विपक्ष में था दूसरे नंबर पे साधु यादव बसपा के, 41,039 वोट लाए थे। और कांग्रेस के आसिफ गफूर 36,460 वोट लाए थे। अब्दुल सलाम जनसंघर्ष दल 2,450 वोट लाए थे, जो 4 नंबर पे रहे। तो पिछले टाइम जो भाजपा जीती थी तो 36,712 वोट के अंतराल से जीती थी, गोपालगंज में भाजपा जीती थी। लेकिन अब की बार आप देखिए तो 1,794, 36,712 और 1,794, यानी डायरेक्ट कहना है 34,000 वोट जो है भाजपा का कट गया। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी सी मिस्टेक के लिए आरजेडी हारी है, यानी भाजपा का सीट गोपालगंज से हट गया होता अभी। और मोकामा पे आते हैं तो मोकामा पे आरजेडी ने बहुत बड़ा जीत अपने विधानसभा क्षेत्र को बनाए रखा, जीत को जारी रखा। उनका अभी 2022 का जो अभी रिजल्ट आया है, नीलम देवी जी जो है 79,646 वोट से 1 नंबर पे रही और जीत दर्ज की। सोनम देवी भाजपा की जो दूसरे नंबर पे रही 63,000 वोटों से 16,741 वोटों का अंतर रहा। यानी राजद जो है, आरजेडी 16,000 वोटों से भाजपा को नीचे रखा मोकामा में। उपेंद्र साहनी राष्ट्रीय जनसेवा संभावना पार्टी जो है 1,709 वोट लाए, 3 नंबर पे रहे। सुनील कुमार निर्दलीय रहे, 1,133 वोट मोकामा में। यही लेकिन 2020 में आते हैं तो जीत भयंकर हुआ था राजद का 2020 में। हालांकि भाजपा तभी खड़ा नहीं हुई थी, भाजपा का कोई सीट नहीं था, जदयू का था। तभी अलायंस में भाजपा थी उसके जदयू के साथ, आरजेडी का सरकार नहीं था तभी। अनंत सिंह जो राजद से थे 78,721 वोट लाए थे, जो 35,000 के अंतराल से जीते थे। लेकिन राजद के लिए भी एक माने अब की बार थोड़ा डर का भावना है, क्योंकि राजद का भी वोट कम हुआ है, अंतराल कम हुआ है। 35,000 2020 में लाते हैं, वो उतने अंतराल से जीतते हैं जदयू के विपक्ष में। राजीव लाचन जो है लोचन जदयू के हैं, 42,964 वोट से दूसरे नंबर पे रहे थे 2020 में। सुरेश सिंह निषाद एलजेपी के 13,331 वोट लाए थे, तीसरे नंबर पे रहे। धीरज रोशन RLCP का 4,007 वोट ला के चौथे नंबर पे रहे। तो अब सीधी बात है कि मोकामा में आरजेडी अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे। लेकिन पिछले वोट से अभी के वोट में ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ, 1,000 वोट से ज़्यादा रहे अभी 2022 में। तो ये कोई सक्सेस नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आरजेडी का दबदबा रहा। बीजेपी लेकिन अपना दबदबा पहली बार डायरेक्ट आके विधानसभा में मोकामा में और 63,000 वोट लाया, जबकि जदयू का नेता वहाँ पे थे राजीव लोचन जी 2020 में, तो वो नहीं ला पाए थे। तो यही बताता है कि भाजपा का मोकामा में कुछ दबदबा आया, ठीक है, सोनम देवी का।
और गोपालगंज में दबदबा कम हो गया। सीधी बात है, गोपालगंज में दबदबा कम हो गया। कहाँ 36,700 वोट के अंतराल से 2020 में जीती थी बीजेपी, और अब 2022 में 2 साल के दरमियान ही 34,000 वोट खो बैठे भाजपा। तो आप समझ सकते हैं कि नाकामयाबी रही वहाँ के सुभाष सिंह जी की। तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से वो जीत गए। अब हम उम्मीद एक ही रहेगी कि गोपालगंज और मोकामा के जनता के लिए कुछ काम करे, उनके विकास के लिए काम करे। बस यही उम्मीद के साथ हम दुआ करेंगे। और मेरा प्रयास और न्यूज़ कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।